जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा के बारे में। तो शरद पूर्णिमा आ रही है 28 अक्टूबर 2023 को, लेकिन हम सभी जानते हैं कि शरद पूर्णिमा के दिन लग रहा है चंद्र ग्रहण। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा पर आपकी जो पूजा के मुहूर्त रहेंगे वो क्या क्या रहेंगे, आपको पूजा किस मुहूर्त में करनी है, चंद्रोदय का क्या टाइम रहेगा, लक्ष्मी पूजन का क्या मुहूर्त रहने वाला है। आज हम इन सब के बारे में बात करेंगे। तो जान लेते हैं। सभी पूर्णिमा तिथियों में जो होती है शरद पूर्णिमा सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। मान्यता है कि यह पूरे साल का एकमात्र ऐसा दिन होता है जब चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ निकलता है। मान्यता है कि 16 कलाओं का संयोजन एक आदर्श व्यक्तित्व का निर्माण भी करता है। भगवान श्री कृष्ण को 16 कलाओं से परिपूर्ण अवतार माना जाता था। ऐसे में इस दिन चंद्रदेव की पूजा करना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कई जगहों पर शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा कब है और कब उदया तिथि में हम इसको मनाने वाले हैं। ये सारी जानकारी और मुहूर्त मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 अक्टूबर को सुबह 4:17 से आरंभ होगी और 29 अक्टूबर को सुबह 1:53 पर समाप्त होगी। उदया तिथि में शरद पूर्णिमा 28 अक्टूबर को मनाई जाएगी। चंद्रोदय समय जो रहेगा वो शाम को 5:20 पर चंद्रोदय होगा। तो लेकिन यहाँ पे सूतक लग जाएंगे, तो आपको इससे पहले ही अपनी सारी पूजा पाठ कर लेनी है, 4 बजे से पहले पहले। शरद पूर्णिमा के दिन कीजिए कोजागर पूजा। कहते हैं इस रात देवी लक्ष्मी सागर मंथन से प्रकट हुई थी, इसलिए इसे देवी लक्ष्मी का जन्म दिवस भी कहा जाता है। अपने जन्मदिन के अवसर पर देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आती हैं, इसलिए जो इस रात देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की पूजा करते हैं उन पर देवी की असीम कृपा होती है। इस रात देवी लक्ष्मी की पूजा कौड़ी से करना बहुत ही शुभ फलदायी माना जाता है। जो लोग धन एवं सुख शांति की कामना रखते हैं वह इस अवसर पर सत्यनारायण भगवान की पूजा का आयोजन भी कर सकते हैं। तो आइए अब जानते हैं कि शरद पूर्णिमा से माँ लक्ष्मी का है कुछ गहरा संबंध। कैसे जानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शरद पूर्णिमा में के निशा में माता लक्ष्मी घर घर विचरण करती हैं। इस निशा में माता लक्ष्मी के 8 में से किसी भी एक स्वरूप का ध्यान करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। देवी के 8 स्वरूप धन लक्ष्मी, धान्य लक्ष्मी, राज लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजया लक्ष्मी हैं। इस दिन रखे जाने वाले व्रत को कौमुदी व्रत भी कहते हैं। इस दिन खीर का महत्व इसलिए भी है कि यह दूध से बनी होती है और दूध को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है। चंद्रमा मन का प्रतिनिधित्व करता है। शरद पूर्णिमा की चांदनी रात में जो भगवान विष्णु सहित देवी लक्ष्मी और उनके वाहन की पूजा करते हैं उनकी मनोकामना पूरी होती है। शरद पूर्णिमा की रात्रि में जागने की परंपरा भी है। यह पूर्णिमा जागृति पूर्णिमा के नाम से भी जानी जाती है। भारत के कुछ हिस्सों में शरद पूर्णिमा को कुमार पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन कुमारी लड़कियां सुयोग्य वर के लिए भगवान कार्तिकेय की पूजा करती हैं। इस दिन लड़कियां सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य को भोग लगाती हैं और दिन भर व्रत रखती हैं और शाम के समय चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही अपना व्रत खोलती हैं। तो आइए जानते हैं कि शरद पूर्णिमा की व्रत विधि क्या है और आपको इस दिन पूजन किस प्रकार करना है। तो पूर्णिमा के दिन सुबह इष्ट देव का पूजन करना चाहिए। बिल्कुल सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। इसमें आपको इसके बाद आपको इंद्र और महालक्ष्मी जी का पूजन करके घी के दीपक जलाकर उसकी गंध पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। ब्राह्मणों को खीर का भोजन कराना चाहिए और उन्हें दान दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए इस व्रत को विशेष रूप से किया जाता है। इस दिन जागरण करने वालों की धन संपत्ति में वृद्धि होती है। रात को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही भोजन करना चाहिए। मंदिर में खीर आदि दान करने का विधि विधान है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन चांद की चांदनी से अमृत की बरसात होती है। तो आप सभी लोग शरद पूर्णिमा का व्रत इस बार भी ज़रूर कीजिएगा, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको सूतकों में और ग्रहण में पूजा पाठ नहीं करना है। जो लोग भारत में रहते हैं उनको 4 बजे से पहले अपनी पूजा कर लेनी है और जो लोग बाहर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में रहते हैं वो अपने अपने जो समय अनुसार जो है जहाँ पे उनका सूतक लग रहा हो या ग्रहण का समय हो वह देख करके अपना उससे पहले अपना पूजा पाठ ज़रूर संपन्न कर लें। तो आप सभी को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाइयाँ और शुभकामनाएँ। तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी शरद पूर्णिमा पे और माता लक्ष्मी पर लेकर। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।